अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबरू बलोच और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ हमारे इस न्यू वीडियो में, जिसका टॉपिक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। इस टॉपिक में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमें एक्सरसाइज 9.3 में काम आएगा। तो आपने इस टॉपिक को, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जब मैं क्वेश्चन समझाऊँ एक्सरसाइज 9.3 में तो वो आपको समझ आए और कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये हुआ कैसे, किस तरह से हुआ। तो बिफोर एक्सरसाइज लेक्चर्स आपने ज़रूर पूरा देखना है। सबसे पहले आपको मैंने ये जो पेज और ये जो शेप आपकी ही बुक से लेकर यहाँ पे शो किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो मोस्टली आपके बुक से ही है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे सबसे पहले कि सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ कोन जैसा कि आपको यहाँ पे रिटन है, यहाँ पे इस जो कोन शेप है इसमें मैं आपको 3 चीज़ें बता दूँ। जो लिखा हुआ है वो सारा सिंपल करके, किसी भी कोन के टॉप से नीचे तक जो हाइट होती है इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। ये जो आर आपको शो हो रहा है यानी जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है बीच में, वहां से लेकर जो साइड तक कैपिटल आर तक जा रहा है लाइन, ये रेडियस आपको पता है कि किसी भी सर्कल के मिडल फिक्स पॉइंट से लेकर सेंटर पॉइंट से लेकर उसके सर्कमफ्रेंस तक जो फासला होता है वो रेडियस होता है। फिर हमारे पास एच है, एच हमारे पास हाइट ऑफ कोन है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए कि ये अगर मैं बात कर रही हूँ तो किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो इक्वल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, अब पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देती हूँ कि जो कोन होता है वो दिखता कैसा है और उसका बेस कौन सी जगह है और उसकी जो कर्व्ड सरफेस है वो क्या है। तो इस शेप को कहते हैं कोन। कोन कुछ इस तरह का होता है, 3D शेप होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा है और यू आके नोकीला हो जाता है और इसका ये अंदरूनी हिस्सा होता है जो कि आप देख सकते हैं कि एक सर्कल होता है। तो इस एरिया को बेस कहते हैं एंड ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो इस का जो हमारे पास एरिया है बेस का ये अलग काउंट होगा और ये जो एरिया है यानी ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है ये अलग काउंट होगा। तो बेस को हम अलग से पता करेंगे जो कि एक सर्कल होता है इसका, लेकिन जो ऊपर का ये एरिया है इसको अलग पता करेंगे। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे ये जो किनारा है आप देख सकते हैं कि यहाँ से यू नीचे जा रहा है ना, चाहे यू कर दे आप चाहे किसी भी साइड से ले, तो ये जो छोटे पॉइंट से यू नीचे जाके फैल जाता है, ये फैल जाता है, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को यहाँ पे रख लेती हूँ तो एक सीधा सा इसके मिडल पॉइंट से यहाँ तक जो हाइट होगा ये इसकी हाइट है, ठीक है। वो जो एच है वो इसके अंदर का आपको बता रहा है कि सीधा अगर हम देखेंगे तो इसकी हाइट कुछ और होगी और ये जो किनारे इसके हैं इनकी हाइट कुछ और होगी। अब क्योंकि आपको पता चल गया कि कर्व सरफेस एरिया कौन सा है और एरिया ऑफ बेस कौन सा है, तो ये दोनों अलग अलग पता करनी है। तो पहले हम पता करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फिर हम पता करेंगे जो एरिया ऑफ बेस है वो, ताकि हमें टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाए। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको रेडियस भी बता दी, हाइट भी बता दी और स्लैंट हाइट भी बता दी, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर है। स्लैंट हाइट की जो वैल्यू है वो भी आप अपने पास लिख के रख ले क्योंकि ये आपको काम आने वाला है आगे चल के, किसी भी जगह किसी क्वेश्चन में भी आपको काम आएगा और जो आपके एग्ज़ाम है वहाँ पे तो आपको कंफर्म काम आने वाला है। तो स्लैंट हाइट हमें पता है स्मॉल एल से शो होता है, रेडियस स्मॉल आर से शो होता है और हाइट स्मॉल एच से शो होता है। स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या है? स्मॉल एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये जो आर से पहले हमें
शेप शो हो रहा है वो कंप्यूटराइज राइटिंग की वजह से वो इसी तरह से आता है, पूरा नहीं आ रहा था मेरे पास, तो आपको बता दूं कि ये इस तरह से स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब अगर हम राइट साइड यानी एल जो हमारे पास है स्लैंट आइट है उसका स्क्वायर लेंगे तो हमें लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर लेना होगा, क्योंकि रूल यही है कि बोथ साइड का स्क्वायर होगा। तो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन अगर हम एल स्क्वायर लेंगे यानी एल का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि इस साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया, इसी तरह से इस साइड पे भी हमने स्क्वायर लेना होगा इक्वल के दोनों तरफ। तो ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि स्लैंट आइट ये दोनों ही स्लैंट आइट के वैल्यूज़ है, लेकिन केस सिर्फ इतना चेंज है कि एक सिर्फ एल है और दूसरी तरफ एल स्क्वायर है। अगर सिंपल एल होगा तो वैल्यू वो होगा, अगर एल स्क्वायर आएगा तो आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो कोन है इसका कर्व्ड सरफेस आपको मैं बता चुकी थी कि ये ऊपर कैसे ये कर्व्ड सरफेस है। सरफेस एरिया इसका क्या होगा, सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी ये जो एरिया है यहाँ से ये जो मतलब अभी यहाँ पे ये जो गोल दायरा है इसका एरिया और ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया, ये दोनों मिल के जो एरिया बनाते हैं उसको टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया कहते हैं। अब बात आती है सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको मैंने डेमो दिखा दिया कि सरफेस एरिया ऑफ कोन किस तरह से शो होता है, आपको बता दिया। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी इसको कहते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कोन भी इसको कहते हैं। तो अगर कहीं पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखा हो तो आपने यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है कि सरफेस एरिया ऑफ कोन या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया भी मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ और बेस का एरिया भी आपको समझा चुकी हूँ कि बेस जो है उसका एरिया कहाँ पे होगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला बुक में गिवन है, आपके पेज का जो मैंने तस्वीर लेकर शेयर किया था वहीं पे गिवन है। वो कहते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपको पता है, पैरामीटर ऑफ बेस मतलब बेस के जो बाउंड्रीज है उनकी मेजरमेंट एंड 1/2 क्यू। अब यहाँ पे सवाल आता है 1/2 क्यू, हम पूरा पैरामीटर ऑफ बेस क्यों नहीं लेंगे। पूरा पैरामीटर ऑफ बेस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें एरिया ऑफ बेस इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो हमारे पास कोन है वो इस तरह से है कि अब आपको ये कोन शो हो रहा है। अगर इसका बेस हम निकालेंगे तो एक तरह से आप देखेंगे कि ये कोन मुख्तलिफ सर्कल से मिल के बना हुआ है। आप जितना इसको काटेंगे उतना ही छोटा सर्कल आपके पास आता रहेगा, ठीक है। किस तरह से, एक बड़ा सर्कल, उसके ऊपर एक छोटा सर्कल, उसके ऊपर थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और इस तरह से हमारे पास कोन बन गए। तो इसी वजह से आप पैरामीटर ऑफ बेस लेंगे क्योंकि बेस हम इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन उसके नीचे जो कर्व सरफेस को जो चीज़ बना रही है वो भी तो गोल दायरों से ही मिलके बन रहा है ना। तो इस वजह से आफ ऑफ जो पैरामीटर ऑफ बेस है यानी किनारे, जो बेस के किनारे है उसका आफ हमारे पास आएगा ताकि हमें टोटल जो कर्व सरफेस है वो मिल जाए। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये दायरा शो किया है। ये दायरा किस लिए शो किया, ये इसलिए ताकि आपको समझा सकूं कि ये जो इसके किनारे हैं ये पैरामीटर ऑफ बेस है, ठीक है। यानी बेस जो हमारे पास है, हमें पता है कि एक दायरे की तरह होता है बेस ऑफ कोन, एक दायरा ही होता है, एक सर्कल ही होता है। तो पैरामीटर ऑफ बेस तो ये पूरा दायरा हो गया। अब पूरे दायरे का जो आफ आएगा हमारे पास वो हम इंक्लूड करेंगे किसमें, कर्व सरफेस एरिया में, क्योंकि हम बेस को छोड़ के उसके नीचे जो छोटे 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 सर्कल से हमारा कोन बन रहा है वो इंक्लूड कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है जो पैरामीटर ऑफ बेस, आपको पता है कि
पैरामीटर ऑफ बेस और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस या फिर पैरामीटर ऑफ सर्कल, ये सब एक ही है और इनकी वैल्यू क्लास 7th में आपको पढ़ाया जा चुका है, जो कि 2 पाई आर है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि 2 पाई आर इज द सरकमफ्रेंस और पैरामीटर ऑफ सर्कल या फिर पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ आवर कोन। ठीक है, एक ही चीज है, कोन का बेस भी तो एक सर्कल ही है ना। अब देखिए ये जो बुक में पेज है, फिर से मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 1/2 सेम एज इट इज आएगा। पैरामीटर ऑफ बेस 2 पाई आर है। स्लैंट हाइट अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्मॉल एल से शो होगा, तो यहाँ पे स्मॉल एल। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, तो 2 को कट कर देगा। हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर एल। तो आपने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 कहा गया, पाई आर एल को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर एल ही आएगा ना। हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही चीज़ आएगा, तो इसलिए 1 को यहाँ पे हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या पता चला कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ आवर कोन इज पाई आर एल, ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है, अब हमें पता करना है कि जो टोटल सरफेस एरिया है या सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो क्या है। यहाँ पे फिर से मैं बुक से आपको पेज शो कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ बेस मैंने आपको बताया, ठीक है, जो फार्मूला में यूज था 2 पाई आर था। अब एक चीज़ और है जो कि एरिया ऑफ सर्कल है। क्योंकि हमने कर्व सरफेस एरिया मालूम किया था, उसमें हमारे पास जो बेस का एरिया है वो इंक्लूड नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो पैरामीटर ऑफ सर्कल था वो सिर्फ इंक्लूड था, जो किनारे थे उसके। ठीक है, किनारे थे वो इंक्लूड थे और उनका भी आप हमने इंक्लूड किया। क्यों? अब यहाँ पे क्या होगा कि एरिया ऑफ सर्कल, अब हमें बेस एरिया पता करना है। बेस एरिया को पता करने का कोई यहाँ पे हमें मेहनत नहीं करनी है। हमें ये पता है कि एरिया ऑफ सर्कल, हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। पाई हमारे पास रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल है। आर स्क्वायर हमारे पास रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक एरिया ऑफ सर्कल इन दो चीज़ों से मिलके बनता है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। अब हमारा जो कोन है उसका बेस भी सर्कुलर है, यानी एक सर्कल है। तो लाजमन सी बात है, जो एरिया ऑफ अ सर्कल होगा वही हमारे पास बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन होगा, जो कि पाई आर स्क्वायर है। राइट सर्कुलर, यहाँ पे बता दूं कि जो कोन है हर तरह के कोन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसे कोन को यूज़ करें जिसमें राइट एंगल बन रहा है। वो आगे मैं आपको एक डायग्राम पे भी बता देती हूँ। अभी फ़िलहाल ये समझ ले कि जो एरिया ऑफ सर्कल है, जो एरिया ऑफ कोन है या फिर एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन है या फिर एरिया ऑफ बेस है, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। वो कहाँ से हमें मिला? हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास पाई आर स्क्वायर है और हमारे कोन का बेस भी सर्कल है, इस वजह से हम वही एरिया यूज़ कर सकते हैं जो किसी भी सर्कल का है, जो किसी भी सर्कल के फार्मूला का है, जो कि पाई आर स्क्वायर है। अब हमें दो चीज़ें पता चल गई, एक हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है और दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है। कर्व सरफेस एरिया का हमने जो पूरा सॉल्व किया फार्मूले में, लास्ट में हमारे पास क्या मिला था, पाई आर एल आया। एरिया ऑफ बेस हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना है एरिया ऑफ बेस में। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको ऐड करेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में कौन सी चीज़ सिमिलर है, पाई और आर। तो पाई और आर को हम सिमिलर लेकर बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लेंगे, यानी पाई आर मल्टीप्लाई हो रहा है जो बाकी की चीज़ें हैं। बाकी क्या बचेगा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एल बचेगा और राइट साइड पे क्योंकि 2 आर है, एक आर जाएगा, एक पाई जाएगा, तो एक आर बचेगा।
तो यहाँ पे क्या बचा, पाई आर बाहर आ गए, मल्टीप्लाई बाय एल प्लस आर। जब आप पाई आर को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस पुराना जो चीज़ है वही बनेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें फार्मूला क्या मिला कि सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल प्लस आर। और इस तरह से इस फार्मूले के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए आप क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर के भी मैं आपको डेमो दिखा चुकी हूँ इससे पहले लेक्चर्स में, अभी भी दिखा देती हूँ। सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर की जो रेडियस है वो सेम होनी चाहिए, जो आपकी कोन की हाइट है उसके साथ और जो कोन की रेडियस है उसके साथ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि कोन को पानी से फिल करके वो पानी आप सिलेंडर में डालेंगे। पहली दफ़ा डालेंगे, दूसरी दफ़ा डालेंगे, तीसरी दफ़ा डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि सिलेंडर फिल हो चुका है, पानी से फिल हो चुका है कम्प्लीटली। तो आपको क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो 3 गुना ज़्यादा है किससे, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो हमें क्या पता चला कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहाँ से आपको मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। क्लास 7th में हम पढ़ चुके हैं बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ कोन और एरिया ऑफ अ सर्कल इज सेम, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड हाइट के लिए हम सिलेंडर के हाइट के लिए क्या यूज करेंगे, एच। तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एंड एच, जो कि हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने लिख लिया जो कि है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो अब आपके पास फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला आपके पास आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब यहाँ पे आपके बुक में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, तो कोन है उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन से होते हैं उसके डायमेंशंस 3, उसका जो वर्टिकल हाइट है ये वाली हाइट, जो उसकी रेडियस है मिडल पॉइंट से लेकर किनारे तक जो फासला, और जो इसकी स्लैंट हाइट है जो कि ये या फिर आप ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों साइड पे हाइट एक ही होगी। ये इसके 3 डायमेंशंस है किसी भी कोन के। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी कहा था राइट सर्कुलर कोन उस कोन को कहते हैं जो यहाँ से यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो वो क्या है हमारे पास, राइट सर्कुलर कोन। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हम एक कोन का जो हमारे पास एरिया है या फिर जो उसकी वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जो फार्मूले थे वो हमने प्रूफ कर लिए, इन फार्मूलोज को आपने याद रखना है। और इन फार्मूले, ये जो फार्मूले थे जो आप आज हमने प्रूफ किया कि हमें पता चला कि इनका मतलब क्या है, तो ये हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे पास होगा एक्सरसाइज 9.3। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।